आज बहुत ये सारी चीजें देखने में आती हैं। धैर्य खत्म हो गया लोगों में धीरे धीरे। भगवान ने कहा, बोले देवियों, प्राण हत्या करना ये तो पाप है, गलत है। बोले एक काम करो, मरने से अच्छा है, बोले जब जगत का सारा आश्रय जब समाप्त हो जाता है तो एक ही आश्रय होता है, वो है परमात्मा के चरण। तो बोले देवियों, जगत ने तुम्हारा त्याग कर दिया तो क्या हुआ, हम तो है ना, आ जाओ सबको ले चलते हैं। सबको रथ में बिठा करके द्वारिका ले गए। एक ही मुहूर्त में 16,000 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह रचा लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। लेकिन कभी कभी लोग मजे की बात करते हैं। लोग कहते हैं भगवान ने 108 16,108 की, तो हम 1-2 तो कर ले। घर वाली एक बाहर वाली, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। यह तो एक आनंद की बात है, परंतु एक बात बताएं, यदि भगवान का ही अनुसरण करना है तो भगवान ने तो गिरिराज को उठाया, तो आप भी उठा के दिखाइए। भगवान तो कालिया नाग पर भी नृत्य किया था, आप भी नाच के दिखाइए। जब भगवान से भगवान की लीलाओं से अपनी काम की बात निकाल लेते हैं लोग, बड़े चतुर हैं। लेकिन ये कहते हैं हमारे शास्त्र, एक अध्यात्म भी दृष्टि है और एक लीला भी दृष्टि है, कि 16,000 जो है हमारे शरीर में नाड़ियां हैं और इनका संबंध हमारी आत्मा से है, और वो आत्मा ही तो वो परमात्मा है, वो कृष्ण है। तो ये 16,000 रानियां है, अर्थात जो नाड़ियां उस आत्मा से जुड़ी है। दूसरा ये भी है, हम भगवान की लीलाओं में से अपने मतलब की बात निकालते हैं, जो हमको ये, और यही कारण हुआ है आज इंसान के भटकने का। लोगों ने जब मनमानी करना शुरू कर दी है, भगवान ने ऐसा किया था, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? यहाँ कहते हैं कि आए थे तमाशा देखने, पर खुद तमाशा बन गए। तमाशा देखने आए हम, जगत का आनंद लो, फंसोगे तो मार खाओगे। इसलिए लीलाएं क्या होती है, लीला को सुन करके हमारा मन जिसमें लय हो जाए, वो लीला है। इंसान कर्म करता है और परमात्मा लीला करते हैं। हम लीला नहीं कर सकते, हम तो कर्म के आधार पर जीते मरते हैं, परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। वो मायापति है और हम माया के अधीन हैं। आप मायापति बन जाओ पहले, उसके बाद आप लीला करो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो भगवान ने लीलाएं की। अब अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये सब परमात्मा की ही सब लीलाएं हैं। हमारे वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें से 16,000 जो मंत्र है उपासना कांड के हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान रसो वैसा रस स्वरूप है, तो भगवान के रस रूप में दर्शन करने के लिए नारियां बन करके आ गए हैं और भगवान को वर्ण कर लिया। लेकिन भगवान ने कामनावश नहीं, भगवान ने करुणावश उन सभी को आश्रय दिया था। इसलिए परमात्मा परमात्मा है। भगवान की लीलाएं कैसे कृष्ण की, इनको श्रवण करो और उसमें अपने मन को लगा दो। उन्होंने जो कहा वो करो, राम जी ने जो किया उसे करो। इसलिए मनुष्य जीवन से ज्यादा संबंध कोई रखती है तो 2 ही है, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत। तो पहले राम जैसा चरित्र बनाओ और कृष्ण जैसा जीवन, कृष्ण ने जो कहा उसे करो। तो भगवान के इस प्रकार से 16,108 विवाह संपन्न हो गए। और एक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र थे। रुक्मणी के 10, जामवंती के 10, ऐसे 16,108 जो कन्याएं थी, उन सब से 10-10 पुत्र थे। तो सोचो कितना बड़ा परिवार हुआ होगा भगवान का, करोड़ों की संख्या में। तो इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान का था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इधर बड़ी सुंदर कथाएं हैं कि जो प्रद्युम्न जो थे, प्रद्युम्न के एक बेटे थे जिनका नाम है अनिरुद्ध। ये भी बड़ी सुंदर कथा है। अनिरुद्ध की 2 पत्नियां थी, एक थी रोजना और दूसरी थी बाणासुर की बेटी उषा। अब उषा ने स्वप्न में
अनिरुद्ध को देखा तो मन में बड़ा कांत भाव आ गया, तो बड़ी खोई खोई रहने लगी। तो उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उसने कहा, बोले सहेली आजकल तो बड़ी खोई खोई रहती है, क्या बात है? बोले स्वप्न मैंने एक पुरुष को देखा, तो वो चित्रकारी करने में बड़ी निपुण थी। उसने चित्र बनाया और उसमें अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो वो शर्मा गई, बोले यही पुरुष है जिसको मैंने स्वप्न में देखा। तो बोले कौन सी बड़ी बात है, हम ढूंढ लाते हैं। चित्रलेखा मायावी थी, गई द्वारिका में और खटिया के सहित अनिरुद्ध को उठा कर ले आई। अब अनिरुद्ध को ले तो आई और उषा के कमरे में वो रहने लगे। लेकिन जो पहरेदार थे उन्होंने सुना कि घर में कोई पुरुष है उषा के साथ। तो बात यह पहुंची बाणासुर के पास। बड़े क्रोधित हुए और बंदी बना लिया अनिरुद्ध को। जब अनिरुद्ध खो गए तो ढूंढते हैं द्वारिकावासी सभी कि हमारा पौत्र कहाँ गया। तो नारद जी खबर सुना देते कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो भयंकर बड़ी लंबी चौड़ी सेना लेकर के बाणासुर की राजधानी पर आक्रमण कर देते हैं। और बाणासुर भगवान शिव का बड़ा भक्त था, तो कभी कभी भगवान को भी युद्ध करना पड़ता है आपस में। बाणासुर की रक्षा के लिए शस्त्रभुज था वो, लेकिन अब भगवान ने युद्ध में उसको चतुर्भुज बना दिया। तो युद्ध जब हुआ तो बाणासुर की ओर से लड़ने के भगवान शिव आए साक्षात। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने कृष्ण भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु बाणासुर मेरा कृपा पात्र है और हम दोनों तो हरने वाले में से तो है नहीं, प्रभु इस युद्ध को बंद करो और बाणासुर को अभय दान दो। तो युद्ध बंद हुआ। बाणासुर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान के शिव के कहने से अपनी पुत्री उषा को अनिरुद्ध के हवाले किया और बहुत सारा धन देकर के बाराती को विदा किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद हम सुदामा चरित्र की ओर चलते हैं। गले से गले से लगा लो ना सावरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना। सावरे सावरे अपना नहीं कोई सगरे पराए, अपना नहीं कोई सगरे पराए। जितना उठूं मुझको उतना गिराए, जितना उठूं उतना गिराए, जितना उठूं मुझको उतना गिराए, जितना उठूं उतना गिराए। आकर संभालो ना सावरिया, आकर संभालो ना, तुम्हारी सेवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना। सावरे सावरे
तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा। हमने सुना है तू सबका सहारा, हमने सुना है तू सबका सहारा, हमने सुना है तू सबका सहारा, हमने सुना है तू सबका सहारा। मुझे भी जिता दो ना सावरिया, मुझे भी जिता दो ना, तुम्हारे सिवा कोई